हेलो एवरीवन। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। तो हम जानेंगे कि यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है, इससे क्या फायदा है। तो यह जो विधेयक है यह लाने के पीछे मुख्य कारण नीट का एग्जाम, नीट का पेपर हुआ था। नीट के पेपर होने के बाद उस पर धांधली का आरोप लगा, पेपर लीक का मामला सामने आया और स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो स्टूडेंट का मांग था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उनका इस्तीफा। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया और जब वो इस्तीफा दिए तो ये बिल संसद में लाए जाने का प्रस्ताव रखा गया कि इस बिल को संसद में पारित किया जाएगा। तो ये जो बिल है ना, इस बिल में है क्या, युवाओं के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। अभी मानसून का वो चल रहा, सेशन चल रहा है संसद में, तो मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा रहा है। आज 27 तारीख है और आज 27 तारीख को इस बिल को पास करना है, यानी संसद में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून, ये हमारा टाइम होता है जिसमें अधिवेशन चलता है संसद में। तो ये जो अधिवेशन जो चल रहा है इसमें लोकसभा में जो बिल पेश करेंगे वह है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनके द्वारा आज 12 बजे बिल पेश कर दिया गया। लेकिन जब बिल पेश किया गया तो विपक्ष के द्वारा नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया और फाइनली इस बिल को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई कि 2 बजे तक जो है इस बिल पे कोई भी डिस्कशन नहीं की जाएंगी। तो इस बिल के बारे में डिटेल जानते हैं। ये जो बिल है ना, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 एंटी पेपर लीक बिल, आज लोकसभा में पेश और पारित होने वाला महत्वपूर्ण विधेयक। बिल का उद्देश्य पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगाना। ये जो पेपर में जो अक्सर जो लीक का जो मामला आता है उस पर रोक लगाना, प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना, परीक्षा माफिया पर कड़ी कार्रवाई करना और युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बढ़ाना, ताकि युवा का परीक्षा पे जो है वो विश्वास बना हुआ रहे। लोकसभा में बिल केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकार की ओर से विधेयक पेश करेंगे। ये विधेयक इसलिए पेश करेंगे क्योंकि ये एग्जाम से संबंधित जो बातें होती है, पेपर लीक वगैरह का जो मामला होता है वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, ये जो मंत्रालय है इसी मंत्रालय के अधीन एग्जाम से रिलेटेड जो वाद विवाद है वो आता है। इसलिए लोकसभा में जितेंद्र सिंह जो है ये बिल पेश करेंगे। और संसद में चर्चा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से चर्चा में भाग लेने की अपील की है। इन्होंने कहा है कि जितने भी सांसद हैं सभी इस चर्चा में भाग लेंगे। इन्होंने इसलिए बुलाया है क्योंकि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, तो इन्होंने सभी सांसद को बुलाया है। अब इसमें जो प्रमुख प्रावधान जो रखा जा रहा वो ये कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर कड़ी सजा। यानी कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक से संबंधी कोई भी धांधली करते हुए अगर पकड़ा जाए तो अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल हो सकता है उस व्यक्ति को। तो वही है, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर कड़ी सजा दी जाएंगी, अधिकतम 10 वर्ष तक जेल होगा, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की जेल। संगठित अपराध और परीक्षा माफिया पर विशेष कार्रवाई, विशेष रूप से कार्रवाई की जाएंगी। अब यहां पे सरकार का दावा, पेपर लीक पर सख्त रोक लगाया जाएगा, तकनीक आधारित सुरक्षित
परीक्षा प्रणाली होगी और योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर दिया जाएगा। अब इसके लिए सरकार ने एक जो है परीक्षा सुधार टास्क फोर्स यानी कि समिति का गठन सरकार ने किया है और इसका गठन जो है 26 जुलाई को किया गया। 26 जुलाई को किया गया यानी कि कल किया गया था। आज बिल पेश होना था और आज से एक दिन पहले 26 को यह जो है परीक्षा सुधार टास्क फोर्स या समिति इसका गठन किया गया। नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में, नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में। आपसे पूछा भी जा सकता है या कोई पूछ भी सकता है कि किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में। ये जो नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में जो गठन किया गया, इसमें टोटल 6 लोग होंगे यानी 6 सदस्यीय टीम है। ये 6 सदस्यीय टीम है जिसमें नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के सह संस्थापक, इन्फोसिस के सह संस्थापक, तो इनकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावे जो और व्यक्ति हैं उसमें एस सोमनाथ है, पूर्व अध्यक्ष इसरो के, तपन डेका है, पूर्व चेयरमैन यूजीसी के, वी कमाकोटी है, पूर्व निर्देशक आईआईएससी बेंगलुरु के, अनीत करवाल है, आईएएस से सेवानिवृत्त है, पूर्व सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के, और अमृत लाल मीणा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के। तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश की सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है तथा पेपर लीक करने वालों पर कठोर से कठोर सजा हो सके। तो इसमें जो मुख्य बातें जो सामने निकल कर आई है वह यह कि इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है पेपर लीक मामले में, पेपर लीक मामले में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 10 वर्ष तक की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। दूसरा पॉइंट यह कि इसकी रोकथाम के लिए जो है पेपर वगैरह लीक ना हो, इन सब के लिए परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया गया। नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और पेपर लीक पर सख्त रोक लगेगा। और यहां पे बिल जो पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जैसा कि आज इन्होंने 12 बजे लोकसभा में इन्होंने बिल को पेश किया, लेकिन हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई इस बिल को। और ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, इन्होंने सभी सांसद को बुलाया है कि आप सभी इस चर्चा में भाग लें। तो आज के लिए इतना ही। बिल अब कब फाइनली पास होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी आएगी सामने मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।